नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब के टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात भारत के पड़ोसी मुल्कों की करते हैं तो सबसे पहले बात पाकिस्तान की कर लेते हैं, जहां पर सियासी घमासान, राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। फिर बात श्रीलंका की कर लेते हैं, जहां पर आर्थिक संकट छाया हुआ है। यानी कि कुल मिला के हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो इस वक्त परेशान हैं। हालांकि बात यह भी सच है कि श्रीलंका की तरफ भारत ने हाथ है जो मदद के लिए आगे कर दिया है। श्रीलंका की अगर बात करें तो वहां पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। वहां पर सिचुएशन इतनी खराब होती जा रही है कि आम नागरिक अब सड़कों पर उतर चुके हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी जो छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल होती हैं उनके जो रेट हैं इस वक्त आसमान छू रही हैं, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं, बहुत कुछ हो रहा है उस देश में। तो आज की हमारी इस रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स में हम आपको समझाएंगे कि कैसे सोने की लंका आज जल रही है, कैसे और क्यों। देखिए रिपोर्ट। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका पिछले कुछ समय से महंगाई और गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। सोने की लंका एक बार फिर से जल रही है। इस बार आर्थिक तंगी ने इस मुल्क को तबाही के कगार पर ला दिया है। देश में रोजमर्रा की जरूरत के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। महंगाई का आलम ये है कि यहाँ आलू का भाव 200 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गया है। वहीं पेट्रोल डीजल की किल्लत के चलते यहाँ दूध की सप्लाई नहीं हो पा रही है और अगर मिल्क पाउडर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी कीमत 1900 रुपए तक पहुँच गई है। हैरानी की बात तो ये भी है कि यहाँ एक अंडा 30 रुपए में मिल रहा है। कैसे जल रही है सोने की लंका? श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास के बाहर हिंसक प्रदर्शनों के बाद सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्हें लगता है कि राजपक्षे सरकार आर्थिक संकट को संभाल नहीं पाई है, जिसकी वजह से जरूरी चीजों की किल्लत हुई है और 13-13 घंटे तक बिजली की कटौती करनी पड़ी है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शनिवार को आदेश जारी कर कहा है कि 26 घंटे के कर्फ्यू के दौरान कोई भी बिना इजाजत सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जाएगा। श्रीलंकाई रक्षा मंत्रालय के कहने पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल रोक दिया गया है। इसके चलते श्रीलंकाई नागरिक शनिवार से ही व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। श्रीलंका में महंगाई चरम पर। पेट्रोल पंप पर फ्यूल के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। खाने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। यहाँ आलम यह है कि पेट्रोल से भी महंगा दूध बिक रहा है। एक कप चाय की कीमत 100 रुपए हो गई है। मिर्च 700 रुपए किलोग्राम बिक रही है। 1 किलो आलू के 200 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। फ्यूल की कमी का असर बिजली उत्पादन पर भी पड़ा है। अब कई शहरों में 12 से 15 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। ऐसी स्थिति में भारत ने फौरी तौर पर श्रीलंका को $1 अरब की मदद दी है। आर्थिक के बाद राजनीतिक संकट। राष्ट्रपति और उनके भाई प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को छोड़कर श्रीलंका के पूरे मंत्रिमंडल ने रविवार को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। यानी देश डुबोकर श्रीलंका सरकार की सारी मंत्रिमंडल फरार हो गई है। वजह साफ है, जनता का गुस्सा। लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भाई अब भी बने हुए हैं। जबकि देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और भूख से परेशान जनता अब न राष्ट्रीय आपातकाल को मान रही है और न ही सोशल मीडिया ब्लैकआउट को। देश को दिवालियापन की दहलीज पर ले आने वाले राजपक्षे सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगा दी ताकि जनता के गुस्से का सामना नहीं करना पड़े। 1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद से सबसे दर्दनाक मंदी में दक्षिण एशियाई राष्ट्र रिकॉर्ड मुद्रास्फीति और बिजली कटौती के साथ साथ भोजन, ईंधन और अन्य आवश्यक चीजों की भारी कमी का सामना कर रहा है। भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ।
भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सियासी संकट चल रहा है तो दूसरे देश श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया हुआ है। सड़कों पर फूटती लोगों की नाराजगी के मद्देनजर श्रीलंका सरकार ने आपातकाल लगा दिया। इस बीच भारत ने जहां 40,000 मैट्रिक टन डीजल कोलंबो पहुंचाया, वहीं अतिरिक्त 20 टन तेल जल्द उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को श्रीलंका के लिए भंडार से अतिरिक्त तेल मुहैया कराने के लिए कहा गया है। आईओसी के सहयोग से बनी IOCPCL ने एक दिन पहले की सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 6,000 मैट्रिक टन तेल के साथ टैंकर भेजे थे। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की भीषण किल्लत है। साथ ही तेल की यही किल्लत श्रीलंका के बिजली संकट के लिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि इस द्वीप देश में बिजली उत्पादन का 10% उत्पादन तेल से चलने वाले पावर प्लांट से होता है। वहीं कोयले की आपूर्ति में आई किल्लतों ने भी बिजली उत्पादन का गणित गड़बड़ाया है। क्या है इसके पीछे की वजह? दरअसल श्रीलंका में विदेशी मुद्रा के संकट की वजह से आवश्यक चीजों की किल्लत हो गई है। तेल, गैस, खाने पीने की चीजें, दवाओं की सप्लाई कम होने से लोगों की लाइनें लग गई हैं। घंटों घंटों तक बिजली कट रही है। हफ्तों से लोग परेशान हैं। राष्ट्रपति की दलील है कि विदेशी मुद्रा की कमी के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। आर्थिक स्थिति बिगड़ने के पीछे मुख्य रूप से महामारी है, जिसकी वजह से टूरिज्म से आने वाला राजस्व खत्म हो रहा है और बाकी आमदनी भी ठप होती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। तो देखिए आपने रिपोर्ट और जाना कि कैसे सोने की लंका आज जल रही है, कैसे वहां पर लोग परेशान हो रहे हैं, क्या सिचुएशन है, उसके बारे में हमने सब कुछ आपको बता दिया है। आगे इस पर जो भी अपडेट आएगी, जो भी जानकारी आएगी, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।